तो सीयूईटी पीजी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है। सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे, पूरी प्रक्रिया क्या है, आज की इस वीडियो में सबसे पहले स्टडी कैपिटल आपको पूरा फॉर्म भर के दिखा रहा है और सबसे सही ढंग से आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करना है, कौन कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, पेपर कोड कैसे समझना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है कि नहीं डालना है, जो भी आपके मन में सवाल उठ रहा है कि फॉर्म को कैसे कंप्लीट करना है, तो हम आपको कंप्लीट बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस फॉलो करना है, आज के इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। यानी सीयूईटी पीजी 2023 का एक एप्लीकेशन फॉर्म डेमो के रूप में मैं इस वीडियो में आपको भर के दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस होगा उसमें, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं, कंप्लीट वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो आपको दोबारा किसी वीडियो में विजिट करने की, किसी से पूछने की, कहीं पर भी पता करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने फॉर्म को बिल्कुल सही ढंग से भर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सीयूईटी की लगातार सही अपडेट्स के लिए और साथ ही साथ सीयूईटी की तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं, इनिशियल स्टेप से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा वहां से शुरू करेंगे, सबसे आखिरी स्टेप क्या होगा फॉर्म भरने का वहां तक पहुंचेंगे और इस बीच अगर आपसे जो भी गलतियां हो सकती हैं उन सारी गलतियों को हम आपको बताते रहेंगे कि आप ये गलती नहीं करेंगे, आप ये गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने आप किसी भी ब्राउजर पर जाइएगा, सर्च करिएगा सीयूईटी पीजी या फिर आप सर्च करिएगा cuet.nta.nic.in, क्योंकि जो सीयूईटी का फॉर्म, पीजी का फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो यही है, cuet.nta.nic.in। cuet.nta.nic.in जब वेबसाइट आप इस तरीके से ओपन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये वेबसाइट खुल जाती है, लिखा हुआ है सीयूईटी। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। वेबसाइट का नाम एक बार फिर से याद कर लीजिए, cuet.nta.nic.in। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि आप किसी प्राइवेट साइट्स पर जाकर के फॉर्म न भरें, ऑफिशियल साइट पर ही जाकर के फॉर्म भरें। तो ये इस तरीके से जो आप वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये सारी चीजें हैं। तो खैर ये सारी चीजें हमको इसमें नहीं देखना है, ये पब्लिक नोटिस है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है, 19 अप्रैल तक भरा जाएगा, ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ। आपको क्लिक यहाँ पे करना है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी पीजी, जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ जो जहाँ रेड कलर में लिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी पीजी 2023, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, ओके करिएगा, आप पहुंच जाएंगे सीयूईटी पीजी के फॉर्म भरने की तरफ एक कदम आगे। एक कदम आगे जब आप बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे जो पोर्टल खुलता है सीयूईटी पीजी का, स्पष्ट तौर पर आपको यहाँ पर सीयूईटी पीजी लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन। तो चूंकि आप नए कैंडिडेट हैं यानी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं रजिस्ट्रेशन शुरू करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए या फिर कोई भी ऐसी जो भी नोटिस आती है वो चाहिए तो हमारे स्टडी कैपिटल का टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे स्टडी कैपिटल, वहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेप में आपको ये फॉर्म भरने होंगे। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेकंड स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा, थर्ड स्टेप आपका होगा फीस पेमेंट। कैसे कोर्सेज ऐड करना है, कैसे सब्जेक्ट्स ऐड करना है और कैसे पेपर कोड ऐड करना है, सब कुछ बताता हूँ। ये आगे बढ़िए, ये फी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि 1000 रुपए जनरल की फीस। मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते चल रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 800 रुपए, एसटी एससी के लिए 750 रुपए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 700 रुपए। चलिए एक्स्ट्रा पेपर ऐड करना है तो 500 रुपए और 400 रुपए का ये चार्ज है। और ये सारी चीजें हैं। फोटो कैसे अपलोड करना है तो फोटो का भी देख लीजिए, फोटोग्राफ का कितने कितने का होना चाहिए, तो 10 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में, सिग्नेचर 4 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ता हूं और अब प्रोसीड करते हैं हम लोग फॉर्म भरने की तरफ। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स पे टिक करिएगा, क्लिक टू प्रोसीड करिएगा। क्लिक टू प्रोसीड जब आप करते हैं तो यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन भरने को आपको आएगा। सबसे पहला आपका आएगा कैंडिडेट नेम, तो आप अपना कैंडिडेट नेम भर दीजिएगा। सेकंड आपको आएगा आपके गार्जियन का नेम, तो वो भर दीजिएगा, फादर का नेम और मदर का नेम। फिर आप डेट ऑफ बर्थ आपको अपना भरना है, तो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसको भर दीजिए।
ठीक, डेट ऑफ बर्थ आप अपना जो है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो आप भर सकते हैं। ये मैं चूंकि डेमो फॉर्म भर रहा हूं इसलिए मैं नाम में कुछ भी लिख दे रहा हूं, फादर्स नेम में कुछ भी लिख दे रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम और अपना नाम, जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा वो सही इंफॉर्मेशन भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ भी सही भरिएगा। जेंडर आपका क्या है वो भर दीजिएगा, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो इंडियन, और बाकी कुछ और होगा तो आप कुछ और भर सकते हैं। क्या कौन सा आईडी कार्ड आपके पास इस समय उपलब्ध है, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, नहीं है तो उसके अतिरिक्त एनी अदर कार्ड पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग आधार कार्ड डालेंगे तो लास्ट ऑप्शन जो एनी अदर कार्ड है उस पर करिएगा। और जो कार्ड नंबर अपना, जो आपका आधार नंबर है, इस तरीके से आधार नंबर अपना भर दीजिएगा। ठीक है, अब आपसे ये माता का नाम, पिता का नाम, आपका नाम, ये सारी चीजें लेने के बाद आपका एड्रेस पूछेगा तो अपना आप एड्रेस भर दीजिएगा। मैं भी एड्रेस भर देता हूँ, कंप्लीट एड्रेस अपना भरिएगा, कंट्री भरना है कंट्री भर दीजिए, स्टेट भरना है स्टेट भर दीजिए। ये तो सिंपल चीजें हैं, ये सिंपल चीजें आप लोग चाहें तो थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें वैसे एक बार देख लीजिए अच्छे से तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी, अदरवाइज आप लोग गलतियां कर सकते हैं। पिन कोड अपना भर दीजिएगा, इसको चाहे तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, अदरवाइज आप जरूर आराम से देख लीजिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि आगे का जो स्टेप है वो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप कोई भी गलती ना करें। चलिए अगला नंबर भर देता हूँ, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल एड्रेस भर दीजिए, चलिए ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना होगा। चलिए अगर कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर देंगे तो दोनों सेम होगा, अलग अलग है तो अलग अलग भर दीजिएगा। पासवर्ड बनाते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड हमेशा एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर और कोई डिजिट, ऐसे अपना बनाइएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बनाता हूं तो मैंने एक स्मॉल लेटर रखा, एक कैपिटल लेटर रखा, एक अपना कोई डिजिट रख दीजिए और एक स्पेशल कैरेक्टर रख दीजिए। इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड तैयार करना होगा। अगर आप इस तरीके से पासवर्ड नहीं तैयार करते हैं तो फिर आपका वो गलत हो जाएगा। और अब आपको क्या भरना है, तो अपनी कोई आप जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो भर सकते हैं। तो मैंने अपनी वेबसाइट अगर मैं कर दूं तो मैं CUET लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बना लीजिएगा अपना, आप आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आपका जो ये पिन दिया हुआ है, जैसा कि सिक्योरिटी पिन आपके स्क्रीन पर लिखा होगा P55, फिर ये सबका अलग 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 होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दिखेगा नीचे। ठीक है, ये करने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है कि प्लीज रिव्यू, कि सारे जो इन्फॉर्मेशन आपने दिए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है, इस चीज को आप क्लियर करिए। तो मैं मानता हूँ कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, चेक कर लीजिएगा। आपका नाम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है। अगर सब कुछ सही है तो आई एग्री करिए और सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस सेंड एंड सबमिट एंड सेंड OTP पर आप क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको क्या करना होगा, उस OTP को इसमें डालना होगा। तो उस OTP को मैं डालता हूं। देखिए मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है। अब मैं अपना जो OTP है वो डालता हूं, और इसमें हमेशा बताया जाता है कि कोई भी OTP आप किसी को शेयर ना करें, इसलिए अपनी OTP खुद तक ही सीमित रखिएगा। चलिए अब सबमिट पर क्लिक किया मैंने। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने जो फॉर्म है, एक तरीके से उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने रजिस्टर एक तरीके से कर लिया है। अब मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा, फीस पेमेंट करूंगा, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को मैं वेरीफाई करूंगा, जो स्टेप इसमें दिया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। मेरा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। जब आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाए तो इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर फोटो खींच के रख लीजिए, और आपके ईमेल पर भी ये जो अपडेट है वो जाएगी। आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा, पर्सनल डिटेल्स को भरना। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या है, नेम आपने अपना भर दिया ऑलरेडी, चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे आप ऑलरेडी भर चुके हैं। फादर्स नेम, आपका कैटेगरी क्या है, जेंडर है कि क्या है, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल। उसके बाद गार्जियन का मोबाइल नंबर अगर भरना चाहे तो भरिए, नहीं भरना चाहे तो कोई जरूरी नहीं है। स्टेट डोमिसाइल आपका क्या है, यानी किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश भरिए, दिल्ली है तो दिल्ली भरिए।
पीडब्ल्यूडी से आते हैं कि नहीं, यस है तो यस, नो है तो नो। स्पोर्ट्स कोटा यदि यस है तो यस, नहीं है तो नो। ध्यान रखिएगा जिसका यस होगा वो यस कर लेंगे। एक्स सर्विसमैन अगर आपके माता पिता हैं तो यस, नहीं तो नो। इनकम सर्टिफिकेट, आपका कितनी इनकम है फैमिली की, जो भी इनकम हो भर दीजिएगा। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है वो रिलीजन भर दीजिएगा। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का अभी सवाल होगा कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ मांगेगा, कंपलसरी होगा कि नहीं होगा, वो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, उसको देखेंगे। एम्प्लॉयड है कि नहीं आप ये चीज बता दीजिए। कश्मीरी माइग्रेंट है तो वो भी यस नो बता दीजिए। अब यहाँ पे एक बार फिर से ये सिक्योरिटी पिन आपके नीचे स्क्रीन पर शो करेगा, उस सिक्योरिटी पिन को डाल दीजिएगा। सिक्योरिटी पिन को आपने डाला, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, आगे बढ़िए। चलिए एक स्टेप आपका जो फॉर्म का हो चुका है। कैटेगरी यहाँ पे आप भर दीजिएगा, आपकी जो भी कैटेगरी होगी। मैं एग्जांपल के रूप में ईडब्ल्यूएस भरता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, अब मेरा फॉर्म एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। अगला स्टेप हमारा क्या है, पर्सनल डिटेल के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया। अब हमको अपना आधार नंबर जो है कि क्या आपके पास आधार है, नंबर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, आवेदन संख्या, मेल फीमेल, ये सारी चीजें पूछ रही हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से पढ़िएगा, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें। क्या चयन करना है, तो इसमें आपको आधार के बारे में बताना है कि आपके पास आधार नंबर आप साझा करना चाहते हैं कि नहीं साझा करना चाहते हैं। करना चाहते हैं तो पहले पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास जानकारी वह नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं आधार अपना अगर साझा नहीं करने को तैयार है तो मत साझा करिएगा। सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपके खुले हुए हैं। चलिए अपना आधार नंबर डाल दिया जाए। ओके, फिर यहाँ पे टिक करिए, फिर यहाँ पे एक बार सिक्योरिटी पिन। जब जब आप एक एक स्टेप करेंगे तब तब आपसे सिक्योरिटी पिन डालने को कहेगा और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालना होगा। ठीक है, और फॉर्म भरते समय हमेशा, चलिए एक स्टेप में आगे बढ़ चुका हूं। अब अपने एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पर हम लोग आ चुके हैं कि किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और क्या क्या सेंटर्स आप चूज करना चाहते हैं। इसको बड़े ही सावधानी से, बेहद ही संजीदगी से इसको भरिएगा। इसमें क्या देखिए क्या पूछ रहा है कि किस पेपर कोड के लिए आप जाना चाहते हैं, यानी कौन से पेपर कोड के लिए आप अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें एक पेपर कोड नहीं है, तमाम पेपर कोड आपको दिखेंगे, तो इसमें आपको सावधानी से सर्च करना होगा कि कौन कौन सा पेपर कोड आपका है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, एक पेपर मैं कोई भर के दिखाता हूं। चलिए मैं आपको एमए पॉलिटिकल साइंस का खोज के दिखाता हूं कि जितने भी बच्चे एमए पॉलिटिकल साइंस का भरना चाहें, तो फिलोसफी देखिए पॉलिटिकल मिल गया, HUQP 18, ये एमए पॉलिटिकल साइंस का कोड है। मैंने क्लिक कर दिया, मेरा एक पेपर सेलेक्ट हो गया। अगर आप एक से अधिक पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक से अधिक पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। सेंटर आप कहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं पहला सेंटर अपना उत्तर प्रदेश डालना चाहता हूँ। चलिए मैंने डाल दिया। और उसके बाद सिटी कौन सी डालना चाहते हैं, तो सिटी में बनारस डाल देता हूँ। सेकेंड स्टेट में दिल्ली डालना चाहता हूँ, दिल्ली डाल देता हूँ। चलिए अब आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है, यदि कुछ है तो भरिए, नहीं है तो अदर्स भर दीजिए। मैं सब कुछ अदर्स भर देता हूँ, आपके पिताजी जो भी कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप जो है भर दीजिएगा। फिर इस स्टेप के बाद एक बार फिर से आपको सिक्योरिटी पिन मांगेगा, वो सिक्योरिटी पिन आप फिर से डालेंगे। हर बार जब जब कंप्लीट करेंगे वहां वहां आपसे नया सिक्योरिटी पिन आपको देगा। ये टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने के लिए, कोर्स सेलेक्ट करने के लिए सावधानी पूर्वक आपको जो जो पेपर सेलेक्ट करना है, जो जो सब्जेक्ट का पेपर देना है CUET PG में, यदि सिर्फ MA का देना है या फिर BEd भी देना है, फिर LLB भी देना है, वो सारे पेपर्स आप सेलेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ओके, अब आपने जो टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया, मैंने एक टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया था MA पॉलिटिकल का, आप दो सेलेक्ट करेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस खुलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछेगा कि सेक्शन ए के लिए, यानी दो पार्ट में पेपर होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी PG पार्ट ए और PG पार्ट बी। उसमें मीडियम उसका क्या रखना चाहते हैं, हिंदी रखना चाहते हैं हिंदी रखिए, इंग्लिश रखना चाहते हैं इंग्लिश रखिए, मैं इंग्लिश रख लेता हूँ। ठीक है, अब किस किस यूनिवर्सिटी के लिए आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन है। अब आप चाहें तो इसमें सेलेक्ट ऑल करके सारी यूनिवर्सिटीज ले सकते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अपनी एलिजिबिलिटी रख सकते हैं कि हम सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। या फिर आप अगर सेलेक्टेड ऑप्शंस पे जाना चाहते हैं, सेलेक्टेड पे जा सकते हैं। वैसे मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप सेलेक्ट ऑल ही रखिए, आपके सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे। फिर इस स्टेप को भी आगे बढ़ाने के लिए आपके स्क्रीन पर सिक्योरिटी पिन आएगा, सिक्योरिटी पिन डालिएगा। अब हम लोग इस स्टेप को भी पार कर चुके हैं,
यूनिवर्सिटीज जहां सेलेक्ट करनी थी हमें टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना था, महत्वपूर्ण स्टेप हम कंप्लीट वो कर चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आ जाती हैं जो हमें सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बताना है, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है, तो इसको और भी बेहद सावधानी पूर्वक। सबसे पहले क्लास 10th का आपसे पूछेगा, तो पास आपको भरना है। किस वर्ष में आपने पास किया है तो वो वर्ष भर दीजिएगा। किस साल आप पास किए हैं, आपने क्लास 10th किस साल में पास किया है तो वो भर दीजिए। कौन से स्ट्रीम से, तो 10th या इक्विवेलेंट वही शो करेगा आपको। कौन सा बोर्ड था तो आप अपना बोर्ड भर दीजिएगा। अगर आपका सीबीएसई है तो सीबीएसई भर दीजिएगा, देखिए सीबीएसई इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट का मोड क्या था, सीजीपीए या परसेंटेज। चलिए परसेंटेज है तो परसेंटेज भर दीजिए, और सीजीपीए रहा होगा तो सीजीपीए भर दीजिएगा। कितना टोटल मार्क्स आपका था, तो मान लीजिए 500 था। कितना आपने ऑब्टेन किया, आपने जितना ऑब्टेन किया होगा अपना मार्कशीट खोल के देख लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, ये परसेंटेज आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए। रोल नंबर क्या है, तो अपना आपके मार्कशीट में रोल नंबर दिया होगा, उस रोल नंबर को भर दीजिए। कौन से इंस्टीट्यूट से है तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम भर दीजिए। आगे बढ़िए। क्लास 12th आपने पास किया है, यस। कब पास किया है वो भर दीजिए, किस वर्ष पास किया है वो चीज भर दीजिए, ठीक है। अब किस बोर्ड से आपने पास किया है, यहाँ पे भी आपको बोर्ड भरना है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है वो भर दीजिएगा। रिजल्ट मोड क्या है आपका, तो परसेंटेज है कि सीजीपीए भर दीजिएगा। रोल नंबर क्या है, तो सबसे पहले कितने टोटल मार्क्स का पेपर था ये भी भर दीजिएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा कट से। फिर रोल नंबर क्या है वो रोल नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है तो वो भर दीजिए। आगे बढ़िए। ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, क्योंकि आप पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएट आप कहाँ से हैं, सबसे पहले किस साल पास है कि अपियरिंग है। अगर अपियरिंग है तो अपियरिंग भर सकते हैं, पास है तो पास भर सकते हैं। मैं एग्जांपल के रूप में पास भर देता हूँ, किस साल पास हुए कोई ईयर डाल दीजिए। किस स्ट्रीम से आपने पास किया ग्रेजुएशन, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, उस पर क्लिक करिएगा। किस यूनिवर्सिटी से किया है, मैं एग्जाम्पल के रूप में बीएचयू भर देता हूँ। देखता हूँ कि ऑप्शन अभी इसमें इजाद हुआ है कि नहीं बीएचयू। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आपको हो सकता है कि अभी देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे जब चीजें अपडेट होंगी तो आपको वो चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए ये नहीं घबराना है कि सर मेरी यूनिवर्सिटी नहीं शो कर रही है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं शो करती है तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बीएचयू शो कर रहा है, मैंने बीएचयू डाल दिया। किस मोड में आपका रिजल्ट रहा है, परसेंटेज रहा है तो परसेंटेज भर दीजिए। उसके बाद टोटल मार्क्स जो भी रहा होगा आपके एग्जाम का वो भर दीजिए। चलिए परसेंटेज आ गया। क्या रोल नंबर था, तो रोल नंबर है तो रोल नंबर भर दीजिए। इंस्टीट्यूट का नाम क्या था तो वो भर दीजिए, ठीक है। फिर सिक्योरिटी पिन एक बार फिर से डालिए और इसको एक स्टेप और प्रोसीड आप हो जाएंगे। आधा फॉर्म लगभग आपका जो है वो भरा जा चुका है। इस स्टेप को मैं नेक्स्ट करता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। तो ये स्टेप भरने के बाद हम लगभग अपने फॉर्म को लगभग भर चुके हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फाइनल सबमिट मार के फिर अपने पेमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी आधे से अधिक फॉर्म अपने अपना भर लिया है, ठीक है। क्या आप इसमें पूछ रहा है हैव यू अपीयर्ड एंड पास्ड एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम, यदि यस है तो यस भरिए, नो है तो नो भरिए। मैंने जनरली नो भर दिया क्योंकि इसमें उसका कोई यूज तो है नहीं। अब यहाँ पे फिर सिक्योरिटी पिन डालिए, सेव एंड नेक्स्ट करिए, कंफर्म करिए। अब यहाँ पे आ जाइए, दो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है देख लीजिए। सबसे पहला है आपका फोटो है जो कि 10 से लेकर के 100 KB, और सिग्नेचर जो है 4 से लेकर के 100 KB। चलिए मैं अपना फोटो जो है वो अब अपलोड कर लेता हूं। तो मैं अपनी फोटो अपलोड कर देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अपनी जो फोटो है वो अपलोड कर दी है। आप चाहें तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट को आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी फोटो और सिग्नेचर दोनों चीजें जो है प्रॉपर अपलोड कर दी हैं। आप ध्यान से जितना केबी इसमें मांगा है उतना करिएगा। उसके बाद एक बार फिर से सिक्योरिटी पिन डाल के फॉर्म को प्रोसीड कर ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्म को प्रोसीड कर ले जाते हैं। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिव्यू करने को आएगा कि रिव्यू कर लीजिए कि पूरा फॉर्म जो है आप सही भरे हैं।
उसमें आपका पहला है पर्सनल डिटेल, आपने सही भरा है। एक बार फिर से देख लीजिए कि पर्सनल डिटेल में कोई गलती तो नहीं है, गलती से भी कोई गलती नहीं हुई है। किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए, किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से चेक कर लीजिए। उसमें आगे बढ़ जाइए, आपके जो डिटेल्स हैं वो फोटो, सिग्नेचर, ये सब अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे टिक करिए। नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, एग्जामिनेशन, सिटीज, ये सारी चीजें अगर सही है, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, ये सारी चीजें एग्री पर क्लिक करिए। फाइनल सबमिट करिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। अब आपने यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा अपने ईमेल आईडी को। मैंने अपना ईमेल आईडी जो डाला हुआ है, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी का ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालिएगा और उसके बाद एक महत्वपूर्ण स्टेप आपका होगा जो कि आपके फॉर्म को एक तरीके से वेरीफाई करेगा कि हाँ अब अपने फॉर्म में आप स्टेप एकदम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, जैसा कि मैंने स्टेप बढ़ाया आगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ओटीपी आ चुकी है, उस ओटीपी को मैं डाल देता हूं। चलिए, ओटीपी पर मैंने क्लिक किया और मैंने वेरीफाई कर दिया। एक बार फिर से आपको ये होम पेज लेकर के आ जाएगा और होम पेज पर लाने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है एक प्रकार से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दे रहे हैं, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म या फिर पे एग्जामिनेशन फी। एक बार फिर से मैं एडिट पर आ जाता हूं ताकि आप एक बार फिर से फॉर्म को देख सकें। देखिए मैंने सारा जो स्टेप है, कौन कौन सा स्टेप किया है, कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डाला, पर्सनल डिटेल डाला, आधार डिटेल डाला, कहाँ कहाँ के लिए अप्लाई करना था, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिशन, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट आपने कर दिया। ओके, फाइनल सबमिट किया, आपने देख लिया सारी डिटेल्स हमारी करेक्ट है, यस बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे टिक किया। मैं ये पहले भी स्टेप आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं अगर चाहें एडिट करना तो। ठीक, यहाँ पे आगे बढ़िए। अब मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, पेमेंट के स्टेप पे आगे बढ़ने जा रहा हूं कि पेमेंट कैसे करना है। आप सभी को बता दूं कि जब भी आप अपना टेस्ट पेपर सेलेक्ट करिएगा कि किस कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए इंग्लिश में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल में, इसमें उसमें, जिस भी यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रोस्पेक्टस में जरूर देख लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अलग अलग कोर्स के लिए हम वीडियो जरूर बना देंगे, तब पेमेंट करिएगा। चलिए पे फी पर क्लिक करते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना है, प्रोसीड टू पेमेंट करिएगा, ओके करिएगा, आप पेमेंट की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो ये पूरा स्टेप रहा, ये देखिए आपके सामने आ गया किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी है क्लिक करिएगा, प्रोसीड करिएगा। ठीक, अब वहां पे अपना डेबिट कार्ड डालिएगा, जैसे भी यूपीआई डालना यूपीआई डालिए और पेमेंट करिए। ये कंप्लीट स्टेप रहा सीयूईटी पीजी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरने का। और सबसे पहले और संभवतः सबसे अच्छे ढंग से, सबसे प्यार से, सबसे सरल ढंग से हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि सीयूईटी पीजी का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। और सारे स्टेप को हमने बता दिया ताकि आप कोई गलती ना करें। जहां पर आपको लगता है कैटेगरी सर्टिफिकेट का कोई अनिवार्यता है, आपको लगता है कि ये अनिवार्यता है, वो अनिवार्यता है, तमाम लोगों ने आपको बहुत सारी चीजें बता दी होंगी, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या आपको नहीं आई, कोई दिक्कत आपको नहीं आई, फॉर्म आप इसी तरीके से भरेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म को भरने का स्टेप। अब दो तीन बातें जरूरी स्टडी कैपिटल के बारे में, वो भी जाते जाते सुन लीजिए, लेकिन उससे पहले वीडियो के लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टडी कैपिटल सीयूईटी पीजी का, सीयूईटी पीजी की जो तैयारी है, सीयूईटी पीजी 2023 की, जिसमें एमए है, एमएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बीएड एलएलबी सभी कोर्सेज की तैयारी हम करवाते हैं, एमएससी के कुछ कोर्सेज की, एमए के ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज की, बीएड की, एलएलबी की। तो आप हमारा स्टडी कैपिटल का एक ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग स्टडी कैपिटल से अभी तक परिचित नहीं होंगे, नया पहली बार देख रहे होंगे, इस साल पहली बार जान रहे होंगे, हाँ स्टडी कैपिटल एक चैनल है जो सीयूईटी की तैयारी करवाता है। तो पिछले 3 वर्षों से हम लोग बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। पिछले वर्ष से जब सीयूईटी सभी के लिए हुआ है तो सीयूईटी की तैयारी करवा रहे हैं। और ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में हमारे लगभग 60 to 70% स्टूडेंट्स सभी कोर्सेज के सिलेक्टेड हैं, जो बीएचयू में पढ़ रहे हैं, डीयू में पढ़ रहे हैं। हमारे जूनियर्स आप एक तरीके से कह सकते हैं, हमारे जैसे मेंटोर जो है, आपको सभी मेंटोर्स आपके टॉप रैंक मेंटोर्स हैं जो कि आपको गाइड करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो यदि आपको तैयारी करना है तो स्टडी कैपिटल का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, वो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मिल जाएगा।
स्क्रीन पर आपके एक व्हाट्सएप का नंबर शो कर रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा कि सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी करना चाहता हूं, तो हमारी टीम आपको डिटेल भी भेज देगी। और अगली सूचना कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चैनल का हम लिंक दे रहे हैं, वो हमारे सीयूईटी पीजी के लिए स्पेशल चैनल है। तो आपने हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सीयूईटी पीजी की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उस चैनल पर भी आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि वो सिर्फ सीयूईटी पीजी के लिए हमने नया चैनल शुरू किया है। तो उस पर भी अपना प्यार जरूर दिखाएं। और यूनिवर्सिटी कोर्स टेस्ट पेपर कैसे सेलेक्ट करना है फॉर्म में, वो सारी चीजें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। इसलिए ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी रिव्यूज दीजिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।